गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्या आप भी जानना चाहते हैं फॉलो अप की एडवांस टेक्निक? तो दोस्त हमारे साथ 30 मिनट तक बने रहिएगा। और आज आपको मिलने वाली है फॉलो अप की एडवांस टेक्निक। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में हैं तो दोस्त रिजेक्शन का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण होता है। वो होता है फॉलो अप में रिजेक्ट होना। यानी फॉलो अप के दौरान ही रिजेक्शन मिलता है। उससे पहले की प्रोसेस शायद है 70% लोग कर देते हैं और सक्सेस भी हो जाते हैं। लेकिन रिजेक्शन कहाँ मिलता है? जहाँ 90% लोग फेल हो जाते हैं। और वो स्टेज होता है दोस्त फॉलो अप। तो फॉलो अप में रिजेक्शन क्यों मिलता है? तो डायरेक्ट सेलिंग में जो फॉलो अप टेक्निक है उसमें दोस्त एक ही जगह रिजेक्शन मिलता है, वो है फॉलो अप। क्योंकि लोग लिस्ट बना लेते हैं, इनविटेशन कर देते हैं, प्लान हो सभी कुछ कर देते हैं, लेकिन फॉलो अप की बारी जब आती है तो लोगों को रिजेक्शन मिलता है। 90% लोग वहीं फेल होते हैं, डायरेक्ट सेलिंग या डिजिटल मार्केटिंग या सेल्स की दुनिया में। क्योंकि सबसे बड़ा कारण यह है कि लोगों को हैंडल करना आपने नहीं सीखा। सही जवाब देना अगर आ गया तो आप हर जगह सक्सेस हो। और दुनिया की जो सबसे बड़ी टेक्निक है, सबसे बड़ी कला है, वो पब्लिक स्पीकिंग। और इससे लोगों को मौत से भी ज्यादा डर लगता है। और दूसरे नंबर की जो टेक्निक है वो है सेल्स। इन दो में ही सबसे ज्यादा पैसा है। तो आप कितना भी नॉलेज ले लेना, अगर बोलना नहीं आया तो वो नॉलेज जीरो की जीरो है दोस्त। यही कारण है सेल्स के लोग क्यों सक्सेस हो जाते हैं। वो प्रैक्टिस करते रहते हैं, मार्केट में तो बोलना सीख जाते हैं। तो चलिए दोस्त, विदाउट डिले हम शेयर करते हैं अपना प्रेजेंटेशन। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली कुछ ना कुछ स्पेशल टेक्निक मिलती है। और जो लोग ले रहे हैं, हमारे साथ कनेक्टेड है, वो लाइव में कई गुना ग्रो भी हो रहे हैं। चलिए तो हम प्रेजेंटेशन शेयर करते हैं। एक एक पॉइंट्स को ध्यान से दोस्त लिखना, डायरी ले लेना। क्योंकि हमें पता है, हमने भी पहली बार जब भी ट्रेनिंग किसी की सेशन लिया था, चाहे फिजिकल हो, इवेंट्स हो, सेमिनार हो या जूम मीटिंग, या यूट्यूब में भी देखते हैं, नॉलेज लेते हैं, तो पूरा पकड़ में नहीं आता कभी भी नॉलेज। लेकिन कोई ना कोई एक शब्द ही हमारी लाइफ चेंज कर जाता है। तो हो सकता है ये 30 मिनट में कौन सा शब्द आपकी लाइफ बदल जाएगा, ये हमें भी नहीं पता है। तो इसलिए ध्यान से सुनोगे तो और बेहतर रहेगा। चलिए दोस्त, आज आपको जो ट्रेनिंग मिलने वाली है वो है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में फॉलो अप की एडवांस टेक्निक। क्योंकि वो जमाना गया जो लोग 20 साल पहले करते थे। क्योंकि उस समय नोकिया का फोन हुआ करता था, एंड्रॉयड फोन भी नहीं थे। फिर एंड्रॉयड फोन आए तो नेटवर्क मार्केटिंग इतनी लोग नहीं जानते थे। आज शायद है आप 10 से बात करोगे तो एक आदमी जानता है नेटवर्क मार्केटिंग। कोई ना कोई उसको बता कर गया है, कंपनी के बारे में जानते। और जब से मोबाइल आया, इंटरनेट आया हाथ में, दुनिया सब कुछ जानती है। तो आप किसी को उल्लू नहीं बना सकते, आज की डेट में झूठ बोलकर बिजनेस में नहीं ला सकते हो। क्योंकि अब आपको इथिकल बिजनेस करना पड़ेगा, ईमानदारी पर चलना पड़ेगा। और ईमानदारी का बिजनेस ही टिकाऊ होता है, जो आप मेहनत से, अपनी मेहनत से जिसको आप ग्रो करते हैं। क्योंकि किसी की आपने देखा होगा, रिक्शे वाले की लॉटरी लग जाती है और वो 2 साल बाद वही होता, फिर रिक्शा चलाता मिलेगा आपको। क्योंकि सब्जी बेचने वाले की आपने सुनी होगी, लॉटरी लग गई। तो ये लोग करोड़पति क्यों नहीं हो पाते कि करोड़ों की लॉटरी लग गई फिर 2 साल बाद वही होते? क्योंकि दोस्त वो उस प्रक्रिया से नहीं गुजरे हैं जिस प्रक्रिया से गुजरना चाहिए। आपने रानू मंडल का नाम सुना होगा, बहुत हिट हुई थी, लता लता जी की आवाज निकालती थी। कहाँ है आज रानू मंडल? क्योंकि उन्होंने वो रियाज नहीं किया है जो लता मंगेशकर ने किया है, इसलिए वो सिस्टम से आउट हो गई। तो आपको किसी भी सिस्टम में दुनिया के आओगे तो उस प्रक्रिया से आपको गुजरना ही पड़ेगा। आप शॉर्टकट अगर ढूंढ रहे हो, रातों रात अमीर होना चाहते हो, क्विक मनी स्कीम, दोस्त ये सब के सब ज्यादा दिन के नहीं होते। बहुत जल्दी फिर आदमी रोड पर भी आ जाता है। तो चलिए, खैर आज का टॉपिक डिफरेंट है और उस टॉपिक पर हम बात करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में फॉलो अप की एडवांस टेक्निक क्या है। सबसे पहले एक चीज आपको हम बताते हैं, एक दो बारीक चीजें। जब भी काम करो, एक टाइम में एक काम करो। और उस काम को जब कर रहे हो तो बाकी सारे काम भूल जाओ, यही सफलता का सबसे बड़ा मंत्र है। अगर सचिन ने क्रिकेट के टाइम पर जरा सा मन बनाया होता, लाओ हम बॉलीवुड में यूज करें अपने आप को, ट्राई करें, या बैडमिंटन में ट्राई करें, तो आज सचिन सचिन नहीं होते। हाँ, एक अंतर जरूर यहाँ समझ लेना, मल्टीटास्किंग और मल्टी सोर्स ऑफ इनकम में अंतर है। क्योंकि कई लोग यहाँ पर जॉब करने वाले हो सकता सुन रहे हो, लाइव यूट्यूब पर सुन रहे हो, फेसबुक लाइव पर हो, तो अंतर जरूर समझ लेना। कई लोग ये अर्थ लगा लेते हैं कि हम जॉब कर रहे हैं तो जॉब के साथ हम दूसरा सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं होना चाहिए, यानी मल्टीटास्किंग हो जाएगी। वो दोस्त मल्टीटास्किंग नहीं है। आज अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी की कितने तरह के बिजनेस है, टाटा के कितने तरह के बिजनेस है। जो मल्टी सोर्स ऑफ इनकम रखता है वही सक्सेसफुल इंसान है। तो आप मल्टी सोर्स ऑफ इनकम रखो,
लेकिन जिस समय पर जो काम करो उसमें पूरा तन मन धन लगाओ। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग को 1 घंटे डेली दे रहे हो, या डिजिटल बिजनेस डिजिटल टेक्निक सीखने के लिए 1 घंटा दे रहे हो, तो फिर उस 1 घंटे में दूसरी चीज नहीं आनी चाहिए आपके बीच में। और टाइम कहाँ से निकलेगा? तो हमारा टाइम मैनेजमेंट का आप कोर्स देख सकते हो, यूट्यूब पर पढ़ा है। बहुत बेहतर कोर्स है, आपको पता चल जाएगा टाइम कहाँ से निकलेगा। बहुत से लोग कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं, तो दोस्त बहुत सारा पैसा होगा आपके पास, और टाइम पैसा दोनों नहीं है, तो आप टाइम को मिसयूज कर रहे हो कहीं ना कहीं। क्योंकि टाइम उन्हीं के पास नहीं होता जिनके पास पैसा होता है, और पैसा उन्हीं के पास होता है जो टाइम को सही तरीके से यूज करते हैं। चलिए, सबसे पहले आप अगर सुबह उठकर ग्रेटफुल नहीं होते अपने आप को, थैंक यू नहीं बोलते हो, तो दोस्त ये सब लिख लेना, चाहे इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। इसको याद रखोगे तो आपको ये हमेशा याद रहेगा कि आपको सुबह क्यों थैंक यू बोलना चाहिए हर चीज को जो आपके पास है। हम उन चीजों को बोलते रहते हैं, ये हमारे पास नहीं है भगवान, ये नहीं है। जो है क्या उसके लिए थैंक यू बोला आपने? सबसे पहले तो इसीलिए धन्यवाद मैं भी देना चाहूंगा भगवान को कि हमें 2 पैरों पर भेजा है। कहीं 4 पर भेज दिया होता तो क्या होता? भेज सकते थे, भगवान का क्या। फिर ना मेरे कोई सपने होते, ना कोई पूरा करने वाला होता। चलिए, यहाँ पर कुछ आपको हम अपने बारे में बता देते हैं। दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच। और मैंने जो अचीव किया है पिछले 17-18 सालों में, वो दोस्त ऐसे ही नहीं अचीव किया है, उसके लिए बहुत पापड़ बेले हैं। लाइफ स्टाइल अगर आपको बनानी है तो क्या होना चाहिए? अगर आपके लाइफ में टाइम नहीं है आपके पास, तो कोई जिंदगी नहीं है। बहुत से लोगों के मुंह से सुना होगा आपने कि हमारे पास तो मरने का भी टाइम नहीं है। ये कोई जिंदगी है? नौकरी करते करते नरक हो गई जिंदगी। और स्टाइल आती है पैसे से। मनी होना चाहिए आपके पास, तब आपकी बनती है कंप्लीट लाइफ स्टाइल। पैसा नहीं है, टाइम है, तो दोस्त वो फिर 100-200 वाला लेबर भी ऐसी कैटेगरी में होता है, जिसके पास टाइम खूब है, पैसा नहीं है, लेकिन उसकी कोई लाइफ नहीं है। तो लाइफ स्टाइल चाहिए अगर, तो आपको डिफरेंट तरीके से सोचना पड़ेगा, डिफरेंट तरीके से काम करना पड़ेगा, कुछ हटकर करना पड़ेगा। जो भीड़ कर रही है उससे हटकर चलना पड़ेगा। चलिए, पावर ऑफ सोसाइटी आपको पता होना चाहिए कि जैसी संगत वैसी रंगत। आप जिस सोसाइटी में रहते हो उसी तरह के बन जाते हो, कितना भी बचना चाहो। कोयले की खान में कूदोगे तो कालिक लगनी ही लगनी है। तो कोशिश करो, सबसे पहले अपनी सोसाइटी चेंज करो, यानी अच्छे लोगों में रखो अपने आप को। आप यहाँ देख रहे होगे, ये है मिस्टर राम वर्मा। ये एनएलपी के द्वारा दुनिया भर की बीमारियों को सही कर देते हैं। यानी माइंड की क्या पावर है, वो इनसे हमें सीखने को मिलेगी। माइंड की कितनी बड़ी पावर है। आप जो सोच सकते हो वो कर सकते हो, वो पा सकते हो, बशर्ते कि शरीर में भी वो परिवर्तन कर सकते हो सोच के जरिए। और साइड में जो है, सेकंड नंबर पर, विनीता श्रीवास्तव, मिस इंडिया 2019। ये दोस्त इसी फील्ड में है हमारे साथ। इन अब ये इनका आप कल्चर देख रहे हैं, इनका किस तरह का माहौल रहा होगा इनका। दुनिया भर का पैसा होगा इनके पास, और दुनिया भर का नॉलेज होगा। ऐसे लोगों में जब आप रहते हो, तो दोस्त जो बनना चाहते हो उस तरह के लोगों में रहना शुरू कर दो। और राइट हैंड पे जो दिख रहे हैं, वो है भूपेंद्र सिंह राठौर, जो आज शायद है 1.5 से 2 करोड़ रुपए महीने कमाते हैं। और डॉक्टर ललित अरोड़ा, जो हमारे मेंटोर भी है, गुरु भी है। चलिए, यहाँ से हम चलते हैं फॉलो अप की एडवांस टेक्निक आपको सिखाते हैं। फॉलो अप टेक्निक है क्या? दोस्त, ये गणित अगर आपने समझ ली तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क पड़ना जिस दिन बंद हो जाएगा, उस दिन आप बिजनेस में, सेल्स में सक्सेस हो जाओगे। क्योंकि जब भी आप फॉलो अप करने जाओगे, तो 10% लोग सीधा सीधा मना कर देंगे आपके मुंह पर कि ये बिजनेस हमें नहीं करना है। तो आपके चेहरे पर कोई भी सिकन उदासी नहीं होनी चाहिए, कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, कोई माइंड आपका चेंज नहीं होना चाहिए, तो आप रियल डायरेक्ट सेलर हो। और ये कब नहीं होगा? जब आपको बिलीव होगा इस बिजनेस पर, इस सिस्टम पर, इस टेक्निक पर। सेकंड आएगा, 10% लोग हाँ करेंगे। और ये 10% लोग वो होंगे जो पहले से इस तरह का बिजनेस ढूंढ रहे होंगे, जो आपको ढूंढ रहे होंगे। यानी वो आपके इंतजार में बैठे होंगे, उस कैटेगरी के। इन पे आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आप पहुंचे, 2 शब्द बोले, ये तुरंत ज्वाइन कर लेंगे बिजनेस को। ऐसे भी लोग मिलेंगे। और 80% लोग ऐसे मिलेंगे दोस्त, जो हाँ और ना के बीच में फंसे होंगे। उनके कोई ना कोई डाउट होंगे, और इन्हीं पर लो दोस्त रियल काम करना है। यही असली प्रोस्पेक्ट है। जो आपको ग्रीन कलर से दिख रहा है, जो आसानी से हाँ कर दिया, इसका मतलब या तो उसके पास बहुत सारा नॉलेज है,
डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, यह जीरो नॉलेज है। हर ही कैटेगरी में दो ही लोग मिलेंगे, और जीरो नॉलेज है तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, वो जल्दी छोड़ भी जाएगा। जो 80% लोग हैं जो डिसीजन लेकर सोच समझ कर हाँ करेंगे, वही असली खिलाड़ी है, असली डायरेक्ट सेलर है। इन्हीं पर आपको काम करना है, और इन्हीं के लिए है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, जो येलो कलर से आपको दिख रहा है 80% लोग, इनके लिए ही ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बनाई गई है। चलिए, फॉलो अप जब भी आप करने जाओगे, उससे पहले कुछ दोस्त बातें हैं डीपली, उसको आपको जानना जरूरी है, क्योंकि इसको जाने बगैर जाते हैं तो 90% चांस हो जाते हैं कि आपको रिजेक्शन मिलेगा। और इसको फुलफिल करके जाओगे तो चांस है कि सामने वाला हाँ करेगा। क्या क्या? जब भी आप फॉलो अप करने जाओ, प्रॉपर ड्रेस कोड में जाओ। टूल्स आपके साथ सारे होने चाहिए, जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, प्रेजेंटेशन है, प्रोफाइल, प्रोडक्ट का लिटरेचर, डेमो कंपनी का, और सबसे इंपॉर्टेंट टेस्टिमोनियल्स, जितने वीडियो हैं उनका कलेक्शन होना चाहिए। ये चीज आपके लैपटॉप में, मोबाइल में या फाइल में होना ही चाहिए, क्योंकि सामने वाले का पता नहीं क्या मांग देगा, और आपके पास सारे हथियार नहीं है, तो क्या करोगे? वहां सरेंडर करना पड़ेगा अपने आप को। सेकंड है कॉन्फिडेंस। पूरे कॉन्फिडेंस से जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपके ऊपर। और कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? जब आपको बिलीव होगा। बिलीव कहाँ से आएगा? जब आपने प्रोडक्ट यूज किया होगा और लोगों को बताया होगा, तब बिलीव आएगा। और सिस्टम को समझने की कोशिश की होगी, मीटिंग अटेंड कर रहे होगे, वहां से दोस्त बिलीव आएगा। अपने आप को कंपनी का मालिक समझकर काम करना है। बहुत से लोग इस कंपनी में कैसे आते हैं, या जॉब भी कैसे करते हैं लोग, जॉब की तरह करते हैं, और बिजनेस को बिजनेस की तरह करते हैं। और इस कैटेगरी के लोग 99% फेल होते हैं, बिजनेस में भी जॉब में भी। सक्सेसफुल लोग हैं, वो जॉब को करते हैं अपने बिजनेस की तरह, और बिजनेस को करते हैं जॉब की तरह। बहुत बड़ी बात है दोस्त, इसको लिख लेना चाहे, कि जब भी आप किसी जॉब को करो तो बिजनेस की तरह करो, कि आपका बिजनेस है। और बिजनेस करो जब भी अपना, तो जॉब की तरह करो। लोग बिजनेस को हल्के में लेते हैं। अगर आप 10 से 6 जॉब पर रहते हो तो ही तो सैलरी मिलती है, तो बिजनेस में 10 से 6 क्यों नहीं देते हो? अगर 2 घंटे में कहीं पार्ट टाइम में जॉब कर रहे हो, कोई आपको वहां सोर्स ऑफ इनकम आपने लिया है, कोई पार्ट टाइम इनकम ले रहे हो, पार्ट टाइम जॉब करके, तो कितने घंटे पार्ट टाइम कर रहे हैं और कितना पैसा मिल रहा है? अब पार्ट टाइम बिजनेस करोगे तो दोस्त, पार्ट टाइम जॉब की तरह यहाँ पर आपको काम करना पड़ेगा, तो पार्ट टाइम इनकम मिलेगी। आपने कैसे स्टार्ट किया इस बिजनेस को, ये खुद आपको पता होना चाहिए, पूरे डिटेल, कि आपने कैसे किया है। सामने वाले को भी शायद है उसी तरह के सवाल होंगे। आपको क्या क्या डाउट आई थी जब आपने बिजनेस किया था, तो सामने वाले को भी वो डाउट आ सकते हैं। उस डाउट का सॉल्यूशन आपने ले लिया जब आपके पास पैसा नहीं होता है। चलिए, डायरेक्ट सेलिंग के क्या फायदे हैं, और ये आपको पता होने चाहिए जब भी आप फॉलो अप करने जाओ। पैसे के बदले प्रोडक्ट मिलेंगे, तो यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता है डायरेक्ट सेलिंग में। जितनी भी प्रोडक्ट बेस या सर्विस बेस कंपनियां हैं, या तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा या सर्विस मिलेगा, तो लॉस नाम की कोई चीज है ही नहीं, इन्वेस्टमेंट नाम की कोई चीज नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, हम वहां फंस कर खड़े होते थे, जवाब ही नहीं दे पाते। इन्वेस्टमेंट जीरो है डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में। कम पैसे लगाकर ज्यादा कमाया जाता है यहाँ पर। यही कारण है लोग डायरेक्ट सेलिंग में आ रहे हैं, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है। उन्हीं के लिए तो बिजनेस बनाया गया। ज्यादा वाला तो कुछ भी करके बैठ जाएगा, वो तो कमा लेगा पैसे एकदम से। गरीब आदमी कहाँ से कमाएगा? उसके लिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। ब्रांडेड प्रोडक्ट मिलेंगे, और हर प्रोडक्ट का पक्का बिल मिलेगा। जल्दी सपने पूरे करने का मौका मिलेगा। फैमिली की सिक्योरिटी होती है इसमें, और मान सम्मान रिस्पेक्ट तो मिलता ही है। चलिए, फॉलो अप के दौरान कुछ इमोशन वाली बातें भी होती हैं, तो दोस्त यहाँ एक चीज ध्यान रखना, इमोशन सामने वाले को करना है, न कि खुद हो जाना है। हम लोग क्या उल्टे हो जाते हैं, जिसको होना चाहिए इमोशन वो हो नहीं रहा, और आप इमोशन में आ जाते हो, तो फॉलो अप वहां बिगड़ जाता है। क्या है, आपको अचानक कुछ हो गया तो, अगर ये सेंटेंस आप यूज करोगे तो आपको एक बेहतर क्लोजिंग होगी। परिवार को लेकर डर जगाना होगा आपको। सर, आज आप 15,000 के लिए बोल रहे हैं, पैसे नहीं है। नॉर्मल कंपनियों में 1,000, 2,000, 2,500 अलग अलग रेट है, 15,000 एक एग्जाम्पल लिखा है। तो सोचो आपको कुछ हो जाए तो परिवार का क्या होगा? बच्चों की पढ़ाई करवानी है, बच्चों की शादी करनी है, खुद के कर्जे खत्म करने हैं, घर बनाने का खर्चा। परिवार में नहीं रहे हम तो क्या होगा परिवार का? नौकरी करके क्या पूरी जिंदगी निकल जाएगी? तो हमारे सपने तो यहीं पड़े रह जाएंगे। कुल मिलाकर सामने वाले को
भरोसा दिलाना है। अगर भरोसा दिला पाए तो समझो आपका वो काम हो सकता है जो आपने सोचा भी नहीं होगा। तो 5 से 6 कारण ही होते हैं जिसकी वजह से फॉलोअप में सेल्स नहीं मिलती आपको, यानी लोग आपके साथ ज्वाइन नहीं करते। क्या कारण होते हैं? पहला, जरूरत पता ना लगाना। हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, सब कुछ कर डालते हैं, इनवाइट किया, प्लान शो कर दिया, फॉलो अप कर दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन उसकी जरूरत खोज ही नहीं पाए हम, उसकी जरूरत क्या है। और जरूरत जब तक नहीं खोजोगे, क्योंकि दुनिया क्या खरीदती, प्रोडक्ट थोड़ी खरीदती है, अपनी जरूरत खरीदती है। हर आदमी अपनी जरूरत खरीदता है। आपको जब दांत साफ करने होंगे तो दांत साफ करना आपकी जरूरत है, इसलिए आप टूथपेस्ट खरीदोगे। कौन सा खरीदोगे ये तो बाद की बात है, पहली चीज आपको जरूरत है। नहाने के लिए आपकी जरूरत है नहाना, इसलिए आप साबुन खरीदोगे। तो लोग अपनी जरूरत परचेज करते हैं। तो आपको जरूरत पता लगाना है सामने वाले की, और कॉन्फिडेंस से बात करना है। कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आपको बिलीव होगा कंपनी पर, आपके अपलाइन पर, प्रोडक्ट पर, सिस्टम पर, जो कंपनी का सिस्टम होगा। डायरेक्ट सेलिंग में जुड़ने के लिए इच्छा न जगाना। पहले डायरेक्ट सेलिंग के बारे में पूरा डीप नॉलेज देकर उसकी इच्छा तो जगाओ। उसकी इच्छा नहीं है, हम सब कुछ करते घूम रहे। विश्वास न दिला पाना। जब आप ढंग से प्लान नहीं समझा पाते हो तो दोस्त सामने वाले को विश्वास नहीं होता है। तो आपका प्लान इतना जबरदस्त होना चाहिए कि सामने वाले को पहली बार में विश्वास हो जाए कि हाँ अच्छा बिजनेस है। तुरंत पैसे नहीं लेना, कल परसों के चक्कर में रहना। सामने वाले ने कह दिया कल देंगे, परसों देंगे, तो दोस्त वहां पर हम लोग कितना पेट्रोल खर्च कर डालेंगे, कितना टाइम खर्च कर डालेंगे। तो क्विक डिसीजन पर आ जाओ, यानी ऑन स्पॉट क्लोजिंग सीख लो। हमारा एक सेशन भी पड़ा है ऑन स्पॉट क्लोजिंग कैसे करेंगे। अगर ऑन स्पॉट क्लोजिंग आपने सीख ली तो बहुत बड़ा काम हो सकता है ऑन स्पॉट क्लोजिंग से। सवालों का सही और दमदारी से जवाब न देना। तो 5 ही 6 कारण होते हैं सेल्स ना आने के। सब सेल्स में क्या आता है, जब भी कोई प्रोडक्ट हम सेल करते हैं सामने से क्वेरी आएगी कोई ना कोई, अगर हम प्रॉपर जवाब नहीं दे पाएंगे तो सेल्स नहीं आएगी। क्योंकि पहले पॉइंट में जो हमने बताया, हर आदमी जरूरत परचेज करता है अपनी। किसी को नहाना है तो क्या उसकी जरूरत है साबुन परचेज करना, किसी को दांत साफ करने तो उसकी जरूरत है। ऐसे इस बिजनेस की जरूरत है कि नहीं। दोस्त पैसे की जरूरत दुनिया में हर इंसान को है। हर आदमी पैसा ढूंढ रहा कहाँ से मिल जाए। तो पहले उसकी जरूरत पता करो। हो सकता है वो पहले से कमा रहा हो इतना जिसकी उसे जरूरत हो सकता है उसकी बड़ी भूख ना हो, कोई बड़े सपने ना हो। तो फिर आपको सपने उसके डेवलप करवाने हैं सपने, लेकिन वो डूब चुके हैं, दब चुके हैं कहीं ना कहीं। सबके सपने होते हैं बड़े बड़े, लेकिन उनको छुपाने के लिए वो सब बहाने बनाते हैं। हर आदमी अपनी नाकामी को छुपाना चाहता है। तो वो यही कहता है कि हमारे ये सपने नहीं है, लेकिन होते सभी के हैं। छुपा क्यों लेता आदमी, क्योंकि छुपाएगा नहीं तो उसकी जो मक्कारी की है, उसने जो काम चोरी की है लाइफ में, वो उसकी पोल खुल जाएगी। तो हर आदमी अपने ऊपर इल्जाम नहीं लेना चाहता है, इसलिए वो सपनों को ही दबा लेता अपने। तो उसके सपने आपको उभार कर वापस लाने हैं। जब वो आप कनेक्ट करोगे अपने आप से कि हमारे भी दोस्त ये सपने थे, फिर इस तरह से हमने काम किया तो हमारे सपने भी एक दिन दब चुके थे, फिर जब हमें ऑप्शन मिला कमाने का तो हमारे ड्रीम फिर जगे। अब उसके ड्रीम जग जाएंगे। तो इनका दोस्त उत्तर सीखना है। क्या क्या उत्तर कहाँ से आएगा आपको, तो ये चीजें आपको बढ़ानी पड़ेगी अपने अंदर। अगर आप सामने वाले का जवाब देना सीखना चाहते हो तो आपको नॉलेज बढ़ानी पड़ेगी पहले। और नॉलेज कहाँ से मिलेगी, जूम मीटिंग से, मेंटोर से, अपलाइन से, इवेंट, सेमिनार, यूट्यूब चैनल हमारा चलता है ये नॉलेज के लिए। यहाँ से नॉलेज मिलती है आपको। कन्विक्शन, कन्विक्शन करना आपको सीखना पड़ेगा। और तीसरा है करेज, आपके अंदर खुद हिम्मत होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके अंदर। ये 4 चीजें अगर आपने बढ़ा ली तो बहुत बड़ा काम हो सकता। क्योंकि वो हिम्मत ही तो होती है। जो एक देखा होगा कई लोग, कोई बच्चा पुल से गिर गया नदी में और सामने उसने कपड़े उतार के कूद जाता है। शायद हर आदमी की हिम्मत नहीं होती है, या तो पागल इंसान की होगी, या फिर उसको कॉन्फिडेंस होगा तैरने के ऊपर, तभी तो कूदेगा, बच्चे को बचा पाएगा। तो ये चीजें आपके अंदर हर हाल में होनी चाहिए। और करेज भी चाहिए। तैरना आता है आपको, लेकिन इस ठंड में कौन कूदे नदी में। तो वो करेज भी आपके अंदर होना चाहिए। चलिए यहां से हम आपको एक दो टेक्निक बताएंगे। चलिए मान लीजिएगा किसी ने आपसे क्वेश्चन किया कि मैं एमएलएम में जुड़ना नहीं चाहता, तो आप क्या आंसर दोगे वहां पर। तो इसके 50 आंसर हमने दिए फॉलो अप वाले, जो सीक्रेट फॉलो अप का ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के नाम से जो हमारा पढ़ा है, कई वीडियो पढ़े, उसमें बहुत कई तरह के आंसर दिए।
स्टूडेंट के लिए अलग है, हाउस वाइफ के लिए अलग है, बिजनेसमैन के लिए अलग है, एक जॉब पर्सन के लिए अलग, रिटायर्ड पर्सन के, सबके लिए अलग अलग अंतर हो सकता है। लेकिन मान लीजिएगा किसी ने कहा कि इस एमएलएम में मैं जुड़ना नहीं चाहता हूं, तो आप उसको कैसे हैंडल करोगे? तो सबसे पहले जो आपको शब्द बोलने हैं, आई कैन अंडरस्टैंड, कि आप नहीं जुड़ना चाहते। लेकिन क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? सबसे पहले दोस्त परमिशन लेना है। जब परमिशन लेते हो तो सामने वाला अपने आप को बड़े स्केल पर रख लेता है, यानी हम इनसे बड़े हैं। और बड़ा आदमी यानी कि देने वाली भावना हो जाती है। बड़ा आदमी ही तो देता है छोटे को। अगर आपके पास कुछ है तो ही तो दे पाओगे। तो बड़ा बन गया तो देने का राइट हो गया उसको, यानी नॉलेज देने का राइट हो गया उसके पास। अब वो देने को तैयार है, तो तुरंत उसको बोलना है। अगर यस बोलेगा, मना नहीं कर सकता जब भी आप परमिशन लोगे। जब जैसे यस बोले, सर आपने एमएलए के बारे में क्या सुना है अभी तक, इसके बारे में अच्छा है या बुरा है? अब क्या बताएगा वो? या तो बुरा बताएगा, तो कारण बताएगा बुराई के साथ क्या कारण है, या अच्छा बताएगा। कुछ भी बताए, उसको बोलना है ग्रेट सर। आपको पता है हिंदुस्तान में कितने लोग हैं जिन्होंने बुरा सुना है एमएलएम के बारे में? और वही लोग दोस्त आज एमएलएम में है। 3.5 करोड़ लोग जिन्होंने बुरा सुना था, वही एमएलएम के आज सक्सेसफुल लीडर है। क्योंकि ये ग्राफ उसके पास है, नहीं होता तो वो एमएलएम में होता। अगर ये ग्राफ उसके पास होता डिटेल, तो वो कभी मना नहीं करता। उसने सुना नहीं है इसीलिए तो पूछना, यानी उसके डाउट हैं वो हमें क्लियर करने। आपको पता है भारत सरकार ने लिए इसको लीगल घोषित कर दिया है, और आज की डेट में ये लीगल बिजनेस है। अब वो क्या, जैसे ही आप एग्रीमेंट फ्रेमिंग क्वेश्चन 2-3 पूछते हो और फ्लो बन जाता है उसका यस करने का, फिर हर बात में यस करेगा। करेगा, ये रूल है अपने माइंड का, सबकॉन्शियस माइंड का। 3 बार अगर आपने हाँ करा ली, फिर उसका फ्लो यस वाला बन जाएगा। अब आप उसको कुछ भी बोलते चले जाओ। सर मैं एक बात बताना चाहता हूं आपसे कि हम सब कहीं ना कहीं एमएलएम कर ही रहे हैं। आप किसी भी छोटी कंपनी में हो तो क्या करते हो? वो भी तो एमएलएम ही है, किसी ना किसी नेटवर्क में ही तो जुड़े हो आप। चाहे बिजनेस कर रहे हो तो वहां भी आपके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटर होगा, होलसेलर होगा, फिर कंपनी होगा, फिर मैन्युफैक्चरर होगा। तो वहां भी तो आप नेटवर्क में ही जुड़े कहीं ना कहीं। और आप अगर अभी जॉब में है तो क्या कर रहे हैं? ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं इसीलिए तो जॉब में है, और इंक्रीमेंट भी चाहते होंगे। तो ज्यादा पैसा कमाने के लिए कुछ तो आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप आज दो ऑप्शन आपको मिले, जॉब या बिजनेस, तो आप दोनों में कौन सा चुनना चाहोगे? आप बताओ यहाँ पर क्या आंसर आएगा। अगर किसी से आप पूछो जॉब या बिजनेस में कौन सा ऑप्शन चुनना चाहोगे, 99% लोग बिजनेस बताएंगे। क्योंकि जॉब से सभी तंग हैं, मजबूरी में जॉब की जाती है। जॉब तब तक करो जब तक आपकी मजबूरी है। मजबूरी खत्म, जॉब को खत्म नहीं किया है, तो आप खत्म हो जाओगे। मजबूरी खत्म हो तुरंत जॉब खत्म कर दो, यानी पार्ट टाइम में पहले से सेट कर दो बिजनेस को। जैसे बिजनेस बोलना है वंडरफुल। आप कोई भी ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं तो उसमें करोड़ों रुपए लगेगा आपका, और करोड़ों रुपए लगाकर रिस्क है। तो करोड़ों रुपए लगाकर रिस्क लेना ज्यादा बेहतर है कि 1,000-2,000 लगाकर करोड़ों का बिजनेस सेट करना अच्छा है विदाउट रिस्क के। सर नेटवर्क मार्केटिंग में 5 से 10 फायदे हैं जो आपको कई सेशन में बताया जाता है। हर आदमी से बेहतर रिलेशन बनते हैं, फ्री ट्रेनिंग मिलती है, फ्री नॉलेज मिलती है। आपने जो पढ़ाई की होगी शायद आपको पता होगा, 10 लाख रुपए लगाया होगा, तभी आपको जॉब मिली है 20,000 50,000 की। यहाँ फ्री ट्रेनिंग मिलती है, सबसे बड़ी चीज। अब आप बताइए कि छोटा सा अमाउंट लगाकर 50,000 मंथली कमाना आसान है, या यही जॉब में जिंदगी भर लगे रहना आसान है? इतना बोलते ही आदमी के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं कल नेक्स्ट बेहतर सेशन के साथ।